बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं। कितना बुद्ध बोले। अन्वेषक खोज करते हैं तो वो कहते हैं एक आदमी इतना बोला, ये संभव कैसे? उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, दूसरों ने डाल दिया है। कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है। जितना बुद्ध बोले पूरा संग्रहित ही नहीं हुआ है। खूब बोले और फिर भी उनसे ज्यादा चुप कोई भी नहीं, क्योंकि जहां जहां नहीं बोलना था वहां नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में एक शब्द ना कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं। और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं। बुद्ध महा आस्तिक है। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा, चुप रह के इशारा किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक विटगेंस्टीन ने अपनी बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है। That which cannot be said must not be said। जो नहीं कहा जा सकता कहना ही मत, कहना ही नहीं चाहिए। अगर विटगेंस्टीन बुद्ध को देखता तो समझता। अगर विटगेंस्टीन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दी होती। विटगेंस्टीन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे। नास्तिक नहीं, पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए। कहने से बिगड़ जाती, कहने से गलत हो जाती। लाओस से तक कहता तो है प्रथम वचन में अपने ताओ ते किंग में कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो भी कहा जाए वो असत्य हो जाता है, लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही, बुद्ध ने नहीं कही। तुम कहोगे फिर बुद्ध कहते क्या रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा मैं एक वैद्य हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूंगा, निदान करूंगा, औषधि सुझा दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उस संबंध में कुछ भी ना कहूंगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जा सकता। बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी समझाई जा सकती है, बीमारी बनाई जा सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीमारी के साथ बहुत कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य जब बीमारी नहीं होती तब जो शेष रह जाता है वही। उस तरफ केवल इशारे हो सकते हैं, मौन, इंगित हो सकते हैं, वे भी प्रत्यक्ष नहीं, बड़े परोक्ष। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती। नहीं, बस शुरू होती। बुद्ध एक ऐसे उत्तुंग शिखर है जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें जाती, हमारी आंखों की सीमा है। थोड़ी दूर तक हमारी गर्दन उठती है, हमारी गर्दन के झुकने की सामर्थ्य है। और बुद्ध खोते चले जाते हैं दूर। हिमाच्छादित शिखर है, बादलों के पार। उनका प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है, उनका अंत दिखाई नहीं पड़ता। यही उनकी महिमा है। और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया वो भूल में पड़ गए। प्रारंभ से शुरू करना, लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे दिखाई पड़ने लगा, और आगे दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत लोग बोले, बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया है, लेकिन ऐसा सचोट नहीं। बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बातें कही, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए हैं, पर बुद्ध के कहने का ढंग ही और, अंदाजे बयां और। जिसने एक बार सुना पकड़ा गया, जिसने एक बार आंख से आंख मिला ली फिर भटक न पाया। जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई
उसका जीवन रूपांतरित हुआ। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, पूरी राजधानी सजी थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे, उत्सव का क्षण था। बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था। बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर न थी। इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे महल में, चारों तरफ प्रसाद बंटता था, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर। उसका नाम था असीता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था और कभी असीता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन को, सम्राट को स्वयं उसके दर्शन करने जाना होता था। ऐसे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया। असीता महातपस्वी हो गया, उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असीता को द्वारे पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहां क्या हुआ, कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत है, कोई अड़चन है? कहें। असीता ने कही, नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया हूं। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी ये कि असीता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतःगृह में, नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असीता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिए और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असीता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असीता ने कहा, ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती, ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए, हंसता हूं, प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिग दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात असीता ने कही है, वो ये कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है। एक जन्म अगर और मिलता है तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूं, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं। ये मेरा आखिरी अवतरण है। अब इसके बाद देह न धर सकूंगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूं कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तो तब से 2500 साल बीत गए। बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय है। और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। कृष्ण की बात कितनी ही समझा के कही जाए, इस सदी के लिए मौजू नहीं बैठती। फासला बड़ा हो गया है, बड़ा अंतराल पड़ गया है। कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में और जिनके मन आज उसे सुनेंगे, बड़ा अंतर है। बुद्ध की कुछ बात ऐसी है कि ऐसा लगता है अभी अभी उन्होंने कही। बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की जरूरत नहीं है, वो समसामयिक है, वो कंटेम्पररी है। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच के लाना पड़ता है 20वीं सदी में।
बुद्ध को नहीं लाना पड़ता। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में ही खड़े, और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, वो अब ठहरने को है, वो अब जाने को नहीं है। और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है। धम्मपद उनका विश्लेषण है, उन्हें जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो। ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। ये आंख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं है, ये तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है। साधारणतः आदमी की जिंदगी क्या है? कुछ सपने, कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ अभी भी साबित भविष्य की आशा में अटके। आदमी की जिंदगी क्या है? अतीत के खंडहर, भविष्य की कल्पनाएं। आदमी का पूरा होना क्या है? चले जाते, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ पक्का पता नहीं क्यों, कुछ साफ जाहिर नहीं कहां जा रहे, बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं, बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहां पहुंचना चाहते, किस तरफ जाते हो। कल मैं एक गीत पढ़ता था शाहिर का, न कोई ज्यादा